सब्सक्राइब कीजिए जीके फैक्ट चैनल को और बेल आइकॉन दबाए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के सामने हमारा सोलर सिस्टम का क्या वजूद है, एक रेत की कण जितना विशाल इस ब्रह्मांड का ज़्यादातर हिस्सा तो हम लोग अभी तक देखे ही नहीं है। अभी तक इंसान का कदम धरती से बाहर सिर्फ चांद पर ही पड़ा है। ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का हमारा ये जो कदम, ये तो बस एक शुरुआत है। अनजाने इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे ग्रह छोड़ के और कोई ग्रह में भी कॉम्प्लेक्स जीवन का शुरुआत अभी तक ज़रूर हुआ है। हमें उसकी कोई खबर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बाहरी ग्रह का जीव है, ऐसा हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि हमारी ग्रह धरती में जीवन का विकसित होने का जो वातावरण है, यानी अपना तारा का हैबिटेबल जोन में रहना, ये कंडीशन ब्रह्मांड में अनकॉमन नहीं है। ड्रेक्स इक्वेशन के अनुसार सिर्फ हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी में ही बुद्धिमान जीव होने का संभावना 10,000 ग्रहों में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एलियन है तो हमें अभी तक इसका खोज क्यों नहीं मिला। इसका एक सीधा आंसर है कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी अभी तक इतना उन्नत नहीं हो पाया है कि उसको खोज निकाले। केपलर टेलीस्कोप के अनुसार हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी में ही 40 बिलियन धरती के जैसा ग्रह है जो सूरज जैसा रेड ड्वार्फ स्टार को चक्कर काट रहा है। एक थ्योरी ये भी बोलता है कि अर्थ जैसा कंपोजिशन वाला प्लैनेट का जीवन अगर विकास हुआ है तो उसका जीवन हमारे जैसा ही होगा। हमारे सोलर सिस्टम का मार्स यानी मंगल ग्रह में ज़मीन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने का संभावना है। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा में बर्फ़ का चादर का नीचे महासागर में कॉम्प्लेक्स लाइफ होने का संभावना है। लेकिन ये सब एक्सप्लोर करने के लिए अभी तक हमारे विज्ञान इतना उन्नत नहीं हुआ है। सबसे नज़दीकी तारामंडल प्रोक्सिमा सेंटूरी जो हमसे 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, वहाँ जाने के लिए प्रकाश की रफ्तार वाला स्पेसशिप को भी 4 साल का समय लगेगा और हमारे बनाया हुआ स्पेसशिप में तो हज़ारों सालों का समय लगेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साइंस अभी कितना पीछे है। चलिए मान लेते हैं कि हमारा साइंस बहुत ही बैकवर्ड है, लेकिन उन उन्नत एलियन सभ्यताओं का क्या? वो लोग तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम भले नहीं कांटेक्ट कर पाए। यूएस का ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप में एक दिन एक एलियन सिग्नल सुनाई दिया। 1977 का 15 अगस्त में कंटिन्यू 72 सेकेंड तक इस सिग्नल सुनाई पड़ा था। खगोल विशेषज्ञ जेरी एहमान ने इस सिग्नल का रिव्यू करके इसका प्रिंट आउट में वाव शब्द लिखे और ये सिग्नल तब से वाव सिग्नल नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद आकाश का उस दिशा में टेलीस्कोप को बहुत देर तक सर्च किया, लेकिन और कोई सिग्नल हाथ नहीं लगा। 1947 में यूएस आर्मी का एक बलून रॉसवेल के पास क्रैश हुआ। रूमर्स ऐसा फैला कि ये कोई बलून नहीं बल्कि उड़न तस्तरी है, यानी एलियन स्पेसशिप ये क्रैश हुआ है। कईयों का मानना है कि एलियन स्पेसशिप वाला मामला आम जनता से छुपाने के लिए बलून क्रैश का नाटक रचाया गया सरकार तरफ से यूएस आर्मी के द्वारा। रॉसवेल इवेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। एरिया 51 बोल के यूएस का एक मिलिट्री बेस है जिसका एलियन के साथ संपर्क है बोल के बहुत रूमर है। ये असल में यूएस का एक सीक्रेट एयर बेस है। यहाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी का प्लेन का टेस्टिंग किया जाता है। ये एरिया इतना सिक्योर है कि यहाँ शूट एंड साइट का ऑर्डर है। कईयों का दावा है कि यहाँ आसमानों में उड़न तस्तरी देखा गया है। कईयों का ये भी मानना है कि यहाँ से एलियन के साथ कांटेक्ट किया जाता है और एलियन का स्पेसशिप हमारी धरती में यहाँ लैंड करता है। ये अमेरिकी सरकार का विशेष विभाग जिन्हें मैन इन ब्लैक कहा जाता है, वो एलियन के साथ हमारी टेक्नोलॉजी शेयर करता है। इसको लेके एक फिल्म भी बना है। क्या होगा अगर एलियन धरती पे आए? वॉयेजर 1 का गोल्डन रिकॉर्ड जैसा कोई स्टेप लेकर अगर हम लोग अपने आप को बाकी सभ्यता के सामने एक्सप्लोर करें तो उसका नतीजा अच्छा होने का चांस कम है। अगर कोई एलियन कई लाइट ईयर दूर पार करके हमारे ग्रह धरती पे आएगा तो हमारे लिए शांति का वार्ता लेके आए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और जिस सभ्यता का टेक्नोलॉजी कोई लाइट ईयर दूर प्लैनेट को विजिट करने का क्षमता रखता है, उसका सामने हमारे हथियार खिलौने लगेंगे। तो शायद जब तक एलियन का खोज नहीं मिलता तब तक हम लोग बाहरी खतरों से सेफ है। तो
तो फिलहाल अपना पूरा फोकस कोरोना वायरस से लड़ने में लगाइए और जीतने के बाद ओवर पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसा अपने निजी समस्याओं से जूझिए। अगर जीत गए तो कभी देख लेंगे एलियंस को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।